Hello everyone, I am Rinki. In this video, I am going to discuss exercise 5.3 from question number 11. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. So let us start our question number 11. If the sum of first n term of an AP is 4n minus n square. फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करते हैं. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, हमें पहली एन टर्म का सम कितना दिया हुआ है, यानी कि हमें एस एन गिवन है. एस एन कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें a1 निकालनी है. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमें s2 निकालना है, पहली दो टर्म का सम. व्हाट इज द सेकेंड टर्म, हमें a2 भी फाइंड आउट करनी है. थर्ड, टेंथ, nth टर्म, हमें a3 भी निकालना है, हमें a10 भी निकालना है, और हम लोगों को nth टर्म यानी कि an भी हमें फाइंड आउट करना है. गिवन हमें ये है sn, nth टर्म का सम दे रखा है हमें. उसके बाद हमें ये सब कुछ फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म, nth टर्म और s2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम. तो देखिए बहुत इजी है, n की फॉर्म में दिया हुआ है. अगर मैं n की जगह 1 राइट करूं तो मुझे s1 मिल जाएगा. यहाँ पे मैं n के प्लेस पे 1 1 पुट कर दूंगी. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट. n इज इक्वल टू 1, तो हमें s1 मिलेगा. s1 क्या है, फर्स्ट टर्म का सम, मतलब के फर्स्ट टर्म. s1 किसके इक्वल आएगा, हमारे a1 के इक्वल. n के प्लेस पे 1 पुट कर लेंगे. 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर. 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3. हमें s1 यानी कि a1 हमारा मिल गया. फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है. अब हमें s2 फाइंड आउट करना है. कर लेते हैं s2 भी ऐसे ही. s2 क्या होगा, n की जगह 2 पुट कर देंगे. 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर. 4 2 जा 8, 2 2 जा 4. 8 माइनस 4 हमें कितना मिला, 4. s2 हमारा कितना आ गया, 4. जो s2 है वो हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का सम. ठीक है, अगर मैं फर्स्ट टर्म यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगी, तो हमारे तीनों निकल जाएंगे. अब हमें क्या है, a1 प्लस a2 हमें मिला है कितना, 4. a1 कितना आया था, 3. 3 प्लस a2 इज इक्वल टू 4. a2 इज 4 माइनस 3, कितना मिला हमें, 1. a2 कितना आ गया, 1. अब ये 3 हमने फाइंड आउट कर लिए. a1 भी आ गया, s2 भी आ गया, a2 भी हमारे पास आ गया. ठीक है, अब देखिए a1 और a2 दोनों हमें मिलके d निकाल लेंगे. हम d कैसे निकलेगा, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे. सेकेंड टर्म इज 1 एंड फर्स्ट टर्म इज 3. सो 1 माइनस 3 हमें कितना मिला, -2. d हमारा कितना हो गया, -2. अब यहाँ से सब कुछ निकालना इजी है. a3 फाइंड आउट करिए. a3 इज a प्लस 2d. a इज 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2. 3 माइनस 4 कितना आ गया, -1. नेक्स्ट a10 निकालना है. a प्लस 9d. a इज 3 प्लस 9 इंटू में -2. 3 9 2 ज़ा 18. 3 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, -15. नेक्स्ट हमारा an है, यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं उसको भी. an a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. a इज 3 प्लस n माइनस 1, d इज -1. 3 इसे मल्टीप्लाई करो, -n माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना मिला हमें, 4 माइनस n. कितना आ गया हमारा ये, 4 माइनस, सॉरी d गलत पुट कर दिया मैंने, -2 था. यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो कितना बनेगा, 5 माइनस 2n. डी की जगह मैं -1 पुट कर दिया तो था -2. तो हमें जो भी चाहिए था स्टेप बाय स्टेप हमें अपने सारे आंसर्स मिल गए. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12.
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें पहले 40 इंटीजर का सम निकालना है जो क्या हो 6 पे डिविजिबल हो, मतलब कि हमें 6 की टेबल को 40 नंबर तक लिखना है, उनका सम फाइंड आउट करना है। जो हमें एपी मिलेगी वो कैसी एपी मिलेगी, हमें 6 की टेबल स्टार्ट करनी है। 6 से स्टार्ट कर देते हैं, 6, 12, 18 अप टू सोन चलती रहेगी। कहाँ तक चलेगी ये चलेगी हमारे 40 नंबर तक, यानी कि 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। एपी क्या बनेगी हमारी 6, 12, 18, 6 4 ज़ा 24, 240, ये बन गई हम लोगों की एपी। हमें क्या चाहिए थे पहले 40, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए थे जो डिविजिबल बाय 6 हो, जो 6 से डिविजिबल हो, मतलब कि 6 की टेबल को हमें 40 तक राइट करना है। जो हमारी एपी है 1 से स्टार्ट करके 40 तक, ये हमें हमारी एपी मिल गई है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है S40। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 40 वैल्यू है यहाँ पे एन की, ठीक है। ए डी वगैरह सब राइट कर लेते हैं। ए इज 6, वैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एल कितना है यहाँ पे 240 है और एन कितना है यहाँ पे 40 है, तो हम फाइंड आउट करते हैं अपना S40। एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल, एन इज 40, 40 बाय में 2, ए इज 6 एंड एल इज 240। इसको कट कर लो, 20 आ गया। 20 मल्टीप्लाई 246, हमें क्या मिल गया 20 मल्टीप्लाई 246। ये हमें एक जीरो ऐसे आ जाएगी, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 1 9 और 2 2 ज़ा 4। ये हमारा क्या आ गया S40। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एपी कैसे बनेगी इसमें। तो हमें क्या थे, जो 6 से डिविजिबल है वो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थे। 6 की टेबल स्टार्टिंग से राइट कर लो और लास्ट वाला हम टर्म क्या लेंगे 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सेम है 12 की तरह ही, वहाँ पे 6 के थे 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 से। जो यहाँ पे क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ पे वर्ड लिख दिया इन्होंने मल्टीपल ऑफ 8, बात एक ही है। वहाँ पे भी हमें टेबल लेनी थी, यहाँ पे भी टेबल लेनी है। यहाँ पे कहाँ तक 15 तक, तो 8 की टेबल स्टार्ट कर लेते हैं। 8 8 2 ज़ा 16, 24 अप टू कहाँ तक चाहिए हमें 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट टर्म क्या आएगी 15th टर्म है लास्ट। 8 16 240, 15 8 ज़ा 120। अब हम यहाँ पे सेम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 8, लास्ट टर्म है 120 और n की वैल्यू है हमारी 15। तो हमें S15 फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे 15 बाय 2, a प्लस एल होता है 8 प्लस 120। 15 बाय 2 ऐसे ही इन दोनों को प्लस करेंगे 128, 2 6 2 4। अब हमारे पास क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई 64। 15 6 ज़ा 60, 15 6 ज़ा 90 और 6 96। तो हमें कितना मिल गया S15, यानी कि फर्स्ट 15 टर्म मल्टीपल ऑफ 8, उनका सम कितना है 960। नेक्स्ट मूव करते हैं 14th क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं उन सब का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ओड नंबर क्या बनेगा 0 50 के बाद बीच में 1, 1 के बाद 3 5 7 ऐसे चलता रहेगा। 50 तो ओड नंबर नहीं है, तो 50 से पहले कौन है 49। 49 एक ओड नंबर है, यहाँ पे क्या राइट करेंगे 49। अब यहाँ पे बेटे हमें ए भी पता है, ए इज 1, एल भी पता है, लास्ट टर्म इज 49। यहाँ पे हमें क्या नहीं कि क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, एन। हमें एस एन अगर निकालना है तो हमारे पास एन नहीं है, हमें एन लेना पड़ेगा पहले। जो हमारा ए एल होता है उसको हम ए एन भी राइट कर सकते हैं। तो हम ए एन का फॉर्मूला राइट करके पहले क्या है अपना एन फाइंड आउट करेंगे। ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, जो कि हमें 49 गिवन है। हम यहाँ से डी भी निकाल लेते हैं अपना, क्योंकि यहाँ पे डी भी यूज़ होगा। डी इज़ कोई भी 5 - 3 कर लिया हमने, मान लो 2 आ गया, कोई भी दो टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो
ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, a है 1, n-1 ऐसे ही, d है 2 इज़ 49, n-1 इंटू में 2, 49, 1 उधर जाके माइनस का कितना हो गया 48, n-1, ये 2 कहाँ चला जाएगा, बाय में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में था, 2 2 4 2 4 8, n-1 कितना आ गया 24, तो n कितना आ जाएगा 24 प्लस 1 25। अब हमारे पास n भी है, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो हम अपना Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। अब Sn निकालते हैं हम लोग अपना, S25, n की वैल्यू आ गई 25, n/2 यानी कि 25/2, a इज 1 एंड l इज 49, 25/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 50 बन जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 25 आएगा, 25 मल्टीप्लाई 25 जो कि कितना होता है हमारा 625। सो S25 कितना बन गया 625। बिल्कुल इजी है, एक ही पैटर्न पे है लास्ट 3 क्वेश्चन जो हमने कभी भी करे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। A contract on construction job, specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow, कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेसिफाई करा हुआ है कि इस टाइम से पहले वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर अगर टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होता तो क्या है पेनल्टी लगाई जाती है। तो पेनल्टी कैसे लगा रहे हैं वो लोग, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे अगर एक दिन लेट है तो 200 रुपये देने पड़ेंगे, पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट डे फिर लेट है 250, थर्ड डे 300, फोर्थ डे 350, ऐसे ही वो कंटिन्यू होती रहेगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, कि हर रोज पेनल्टी क्या है 50 रुपये बढ़ती जा रही है, प्रीवियस डे के कंपैरिजन में 50 डेज क्या है वो इंक्रीज होती जा रही है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे देने पड़ेंगे पेनल्टी के, इफ़ ही डिले द वर्क फॉर 30 डे, अगर वो अपने काम को 30 डेज लेट करता है। तो AP बन गई, पहले अपनी AP सीरीज लिखिए, फर्स्ट डे पे कितनी 200, यहाँ पे लिख लो AP इज, फर्स्ट डे पे 200 पेनल्टी दे रहा है, सेकंड पे 250, थर्ड पे 300, ऐसे ही वो कंटिन्यू होती जा रही है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि 30 डेज वो लेट है, तो n की वैल्यू कितनी है 30 है। A राइट कर लो यहाँ से, A कितना है 200, D कितना आएगा 250 में से 200 को माइनस करो आप लोग 50। वैसे भी इसमें डायरेक्ट भी कहा हुआ है कि ₹50 का डिफरेंस है प्रीवियस डे और प्रीसीडिंग डे में। ठीक है, तो D भी आ गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है S50 फाइंड आउट करना है। पहले अपना n/2 इंटू 2A, 2 इंटू 200 प्लस n-1 यानी कि 50 -1 इंटू में D यानी कि 50। अब इसको कट करेंगे 25 मिलेगा हमें, अंदर सॉल्व करो 400 प्लस 49 मल्टीप्लाई 50, 25 ऐसे ही हमने ना अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही गलत कर ली, n30 है 300 नहीं है, और हमें S30 निकालना है। पहले Sn का फॉर्मूला राइट करिए, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू में D, S30 30/2 इंटू 2A, A is 200, n 30 -1 एंड D is 50, कट करके 15 मिलेगा, 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50, 15 एज इट इज, 400 प्लस 0 ऐसे ही, 5 9 से 45, 5 2 10 और 4 14, प्लस कर लो 15 इंटू 1850, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27750, यानी कि उसको
इतने रुपीज पेनल्टी के देने पड़ेंगे। क्लियर? S30 हमें निकालना था, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट करते हैं 16 पे। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance। हमारे पास कितनी मनी है? 700 रुपीज़ है हमारे पास। हमें उनको क्या है, 7 कैश प्राइजेस दे रहे हैं। 7 स्टूडेंट को हमें कैश प्राइज देना है, यानी कि n कितना है हमारा 7 है, और हमारे पास मनी कितनी है 700, मतलब कि S7 कितना है हमारा 700। 7 स्टूडेंट हैं, उनको हमें कैश प्राइज देना है, हमारे पास टोटल 700 रुपीज़ है। इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसीडिंग प्राइज, कि पहले वाले बच्चे को हम जितना दे रहे हैं ना, दूसरे वाले को हम क्या देंगे 20 लेस देंगे, यानी कि D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ग्रेटर होगी, सेकंड उससे 20 लेस, थर्ड उससे 20 लेस, फोर्थ उससे 20 लेस, ऐसे चलते जाएंगे, वो लेस होते रहेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइज, हमें अपनी AP निकालनी है, फर्स्ट को कितना दिया, सेकंड को कितना दिया, थर्ड को कितना दिया, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ से हम लोग A निकाल सकते हैं अपना, सम दिए है हमें, N भी है हमारे पास और D भी है, तो हम SN का फॉर्मूला लगा रहे हैं। SN इज n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू में D, जो हमें कितना गिवन है 700। S n की जगह 7/2 2A का हमें नहीं पता कितना है, n हमारा 7 है, 7-1 और D हमारा है -20। अब D वाली बात ध्यान रखना कि हर एक बार जो हमारा प्राइस है वो 20 रुपये कम हो रहा है, जिसको फर्स्ट प्राइस दिया है और जिसको सेकंड प्राइस दिया है, दोनों में 20 का डिफरेंस है। सेकंड वाली को ऑब्वियस है कि कम पैसे मिलेंगे, ठीक है। 7/2 इंटू 2A प्लस, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14, माइनस के 140, 7 -1 डायरेक्ट 6 लिख लो ना, प्लस 6 इंटू -20 इज इक्वल टू 700। इसको उठा के उधर ले जाओ और बीच वाला सॉल्व कर लो। 2A माइनस 6 2 12, 120 इज 700। 2 हमारा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 डिवाइड में हो जाएगा, ये कट कर लो, 100 आ जाएगा। 2A माइनस 120 इज इक्वल टू 200। 2A कितना बनेगा 200, 120 उधर जाके प्लस का, यानी कि 320 हो गया हमारा 2A। A कितना होगा 320 बाय में 2, 21260। A की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो अब हमारी AP निकल आएगी। फर्स्ट टर्म 160, नेक्स्ट उससे 20 लेस है, यानी कि 160 में से 20 माइनस कर दो, नेक्स्ट फिर 20 माइनस करो उसमें से, ठीक है। ऐसी हमारी चलती रहेगी सीरीज, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 160 फिर 20 लेस 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर कितना 1 2 3 4 5 हो गए 60, और फिर कितना 40। हमें 7 टर्म्स राइट करनी थी, तो वो ये 7 प्राइजेस हमारे ये हैं। यहाँ पे आप राइट कर दोगे प्राइजेस आर, या लिख लो 7 प्राइजेस आर। ओके, फर्स्ट को 160 रुपीज़ दिए, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 17th पे। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कि एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने सोचा है कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग ट्री प्लांट करते हैं। It was decided that the number of tree that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying। इन्होंने क्या कहा है कि ट्री प्लांट करने हैं। अब कौन क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब वो कैसे डिसाइड करा इन्होंने कि जिस क्लास में आप स्टडी करते हो उतने ही आपको ट्री लगाने हैं। मीन्स कैसे, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, कि अगर आप फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको 1 पेड़ लगाना है। अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, अगर सेकंड क्लास में हो तो 2 ट्री लगाओगे, थर्ड में हो 3, फोर्थ में हो 4,
फिफ्थ में हो फिफ्थ, ऐसे ही वो 12th क्लास तक कंटिन्यू होगा। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स कितने ट्री प्लांट करेंगे। ठीक है, पहले राइट कर लो क्लासेस कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन कितने हैं उनके अंदर। क्लासेस आर फ्रॉम 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक क्लासेस हैं, एंड ईच क्लास हैज 3 सेक्शंस। अब हम लोग ना यहाँ से अपनी एपी फॉर्म कर लेंगे। पहले देखिए, जो फर्स्ट क्लास है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, फिर सेकंड क्लास की टर्न आएगी, फिर थर्ड की आएगी, ठीक है, अप टू सो ऑन, फिर हमारी 12th क्लास की टर्न आएगी। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास के फर्स्ट सेक्शन ने 1 ट्री लगाया, सेकंड सेक्शन ने फिर 1 लगाया, थर्ड सेक्शन ने फिर 1 लगाया। ठीक है, फर्स्ट क्लास का काम खत्म हो गया। फिर सेकंड क्लास के स्टूडेंट आते हैं, जो फर्स्ट सेक्शन है उसने 2 पेड़ लगा दिए, नेक्स्ट ने भी 2, नेक्स्ट ने भी 2। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्लास की टर्न आती है, फर्स्ट सेक्शन आता है 3 पेड़ लगाता है, सेकंड आता है वो भी 3 लगाता है, थर्ड आता है वो भी 3 लगाता है। क्योंकि हमने क्या कहा है, ऐसे 4th 5th चलती रहेगी, लास्ट में 12th आएगी। पहले सेक्शन ने 12, दूसरे ने फिर 12 और तीसरे ने फिर 12। हमने ये कहा था कि आप जिस क्लास में स्टडी करते हो उतने ही आपको ट्री प्लांट करने पड़ेंगे। सेकंड में कर रहे हो 2 प्लांट करने पड़ेंगे। अब ये 3 टाइम क्यों आया, क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं, 1 2 3, 2 2 4 2 6, 3 3 6 और 3 9, अप टू 12 12 12 36। अब हमारे पास सब आ गया, हमें n नहीं पता सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। नहीं, n भी हमें पता है, क्यों नहीं पता, n 12 है इसमें, 12 क्लासेस है तो n 12 है हमारा इसमें, तो हमें s 12 निकालना है। एस एन का फॉर्मूला राइट करिए, n/2 a प्लस एल लगा लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, a प्लस एल, s 12, 12 बाय में 2, a इज 3 एंड l इज 36। ये कट के 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 39, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 5 23। तो कितने ट्रीज प्लांट करें हैं, 234। टोटल ट्रीज प्लांटेड 234। सभी क्लासेस ने, सभी सेक्शंस ने मिलके कितने हैं, 234 ट्री प्लांट करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख के डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। हमारा सिर्फ हमें ये वाला स्टेप ध्यान से करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 18th क्वेश्चन पे। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। जो हम स्पाइरल बना रहे हैं वो ऐसे सेमी सर्कल से बना हुआ है, जैसे फर्स्ट सेमी सर्कल, ये L2 सेमी सर्कल, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे सेमी सर्कल से बना हुआ है, विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट A एंड B। A और B सेंटर्स हैं, पहले स्टार्टिंग विद सेंटर एट A पे रख के हमने सेमी सर्कल बनाया, फिर हमने B पे रख के ये सेमी सर्कल बनाया, फिर हम A पे आ गए, फिर हम B पे चले गए, ऐसे अल्टरनेटिवली है। ऑफ रेडियाई 0.5, पहले 0.5 रेडियस थी, फिर 1.5, फिर 2.0, ऐसे ही कंटिन्यू हो रही है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 टर्म तक क्या है, वो रेडियस ऐसे ही इंक्रीज होती जा रही है हमारी। तो हमें इसकी टोटल लेंथ बतानी है कि जो हमारा ये स्पाइरल बन रहे हैं, जो हमारे इनकी टोटल लेंथ कितनी आएगी। पहले तो आप अपनी रेडियस राइट कर लीजिए, क्या क्या बनेंगी। रेडियस हमारी क्या होगी, सबसे पहले 0.5 थी, फिर वो 1 बन गई, फिर 1.5, यहाँ पे 1.0 मिस हो गया मेरे से, फिर 1.5, 2 अप टू सोन, ऐसे कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, अब सेमी सर्कल का जब हमें लेंथ चाहिए इसकी, तो हमें इसकी सर्कमफेरेंस निकालनी पड़ेगी। तो सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल की क्या होती है, 2πr,
अगर हम सर्कल सेमी सर्कल का हाफ है तो हम इसको भी हाफ कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा पाई आर। अब हम अपनी ए पी बनाते हैं। ए पी इज फर्स्ट टर्म में रेडियस कितनी है 0.5, तो 0.5 पाई आएगा। फिर हमारी रेडियस हो गई 1.0 पाई, बन गई सर्कमफेरेंस, फिर 1.5 पाई, देन 2.0 पाई, अप टू सो ऑन। कहाँ तक ये 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, 13 टर्म्स तक। ठीक है, अब डी ए ले लो। ए हमारा कितना बनेगा 0.5 पाई, डी कितना बनेगा 1.0 पाई में से मैंने 0.5 पाई को माइनस करा तो वो भी 0.5 पाई बनेगा, और n हम लोगों को कितना गिवन है 13। तो अब हम S13 फाइंड आउट कर लेते हैं अपना। S13 n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। पहले आप यहाँ पे Sn ही राइट कर लो, फिर 13 पुट कर देंगे। S13 13/2 2a 2 इंटू में 0.5 पाई प्लस n की जगह 13 13-1 0.5 पाई। 13/2 ऐसे ही 2 5 10 यानी कि 1.0 पाई प्लस 13-1 यानी कि 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई। 13/2 एज इट इज, 1.0 पाई भी ऐसे ही, और 12 5 60 यानी कि 6.0 पाई। 13/2 ऐसे ही मल्टीप्लाई 6 और 1 7 7.0 पाई। पॉइंट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पीछे 0 ही है, और पाई की वैल्यू पुट कर लो। 13/2 7 22/7 इस क्वेश्चन में मेंशन करा है कि पाई हमें 22/7 ही लेनी है। ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, 11 पे 13 की और 11 की हम लोग क्या है अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 143। S13 हमारा कितना आ गया 143 सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, तो हम टोटल लेंथ लिख देंगे, टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर उसकी टोटल लेंथ बन जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखिए पहले 19 की। 200 लोग आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ऐसे 200 लोग्स को प्लेस करा हुआ है, स्टैक करा हुआ है। 20 लोग इन द बॉटम रो, सबसे जो नीचे वाली रो है उसमें क्या है 20 लोग्स हैं। फिर 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, मतलब कि पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे करते करते कम हो रहे हैं हमारे पास। इन हाउ मेनी रो आर द 200 लोग्स प्लेस्ड, कि कितनी रो बनेगी ताकि जो हमारे 200 लोग हैं वो हम रख सकें। एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे टॉप में रो बनेगी उसमें कितने लोग्स हमारे प्लेस होंगे। ठीक है, यानी कि हमें an की वैल्यू भी निकालनी है और हमें n की वैल्यू भी निकालनी है। हाउ मेनी रोज की हमारी रो कितनी बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर लीजिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें Sn गिवन है क्योंकि 200 टोटल हमारे पास लोग्स हैं, Sn गिवन है हमें। फिर उसके बाद हमारे पास हमारी AP भी है। फर्स्ट रो में AP इज, फर्स्ट रो में 20 थे लोग, फिर 19 हो गए, फिर 18 हो गए, फिर 17 हो गए, ऐसे ही वो कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमें A भी मिल जाएगा, A 20 है, यहाँ से हमें D भी मिल जाएगा 19 - 20 दैट इज -1। ठीक है, ये सब हमारे पास पड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपना n निकालना है कि कितनी रोज बनेगी हमारी। ओके, कितनी रोज में हम अपने 200 लोग्स को प्लेस कर सकते हैं। Sn n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn की वैल्यू कितनी है 200 है, n का हमें अभी नहीं पता, ऐसे ही रखो n/2 2a यानी कि 2 इंटू में 20 प्लस n-1 d की जगह -1 इज इक्वल टू 200। ये 2 आपको उधर लेके जाना है, ले जाओ, बाद में कट आना है वो देख लेंगे। n अभी रहने दो, 440 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सॉरी माइनस बन जाएगा, -n
माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 200। ले जाते हैं इसको उधर, n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40n, n और n स्क्वायर और n इज इक्वल टू 200 की और 2 की मल्टीप्लाई होके 400। सभी को इकट्ठा कर लो, मर्ज कर लो। माइनस के n स्क्वायर, 40 में से 40 भी और ये दोनों ही प्लस के हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41। 41n किसका, प्लस का। इसको इधर लाएंगे 400 माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस का साइन कॉमन लेके हटा दो यहाँ से, माइनस 41n प्लस 400, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटे हमें क्या करना है, हमें 400 को ब्रेक करना है ताकि प्लस माइनस करके हमें क्या मिल जाए 41, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, तो सिर्फ 400 ही बचा। 400 की ना सबसे बेस्ट वे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से 2 2 0 0, फिर 100, फिर 50, फिर 25, फिर 5 5 और 5 1। हमें चाहिए 41। 41 हमें कैसे मिलेगा। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे 25 है, इसे पहले पहले का देखो, 2 to 4, 4 to 6, 4 to 8, 8 to 16। 25 और 16 को प्लस करके देखो, हाँ बन गया 41। ठीक है, 5 5 से 25, एक इनका पेयर बन रहा है और एक इनका पेयर बन रहा है। यहाँ से हमें 16 मिल रहा है, यहाँ से हमें 25, दोनों को ऐड करते हैं तो 41 मिल जाता है। साइन माइनस का चाहिए तो दोनों नंबर्स को ही नेगेटिव ले लेंगे। n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दोनों में से n कॉमन, n माइनस 25, और यहाँ हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, n माइनस 25 चाहिए। सीधी सी बात है कि हमें पता है ये चीज़। ठीक है, अब n हमें अकेला चाहिए, मतलब कि पूरा 16 बाहर निकलेगा, और n के साथ हमें माइनस का साइन भी नहीं चाहिए, तो मतलब कि माइनस भी हमारा बाहर आ जाएगा। अब 16 2 ज़ा 32 और 16 5 ज़ा फिर 80, ये हमारा हो गया। 16 और 25 को ऑब्वियस है कि यहाँ हमने 16 और इसको मल्टीप्लाई करा तो हमें 400 मिला था। अब एक n माइनस 25 कॉमन आ गया और एक n माइनस 16 बन गया। अब या तो ये 0 होगा या फिर n माइनस 16 0 होगा। यहाँ से n मिल रहा है 25, यहाँ से n मिल रहा है 16। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तो कैसे डिसाइड करें। हम क्या करते हैं, हम लास्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं, हमें लास्ट टर्म भी निकालनी है अपनी। ठीक है, तो यहाँ से मैं a25 निकालती हूँ। a प्लस 24d, a हमारा कितना था 20 था, प्लस 24 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 24 कितना मिला, माइनस के 4, यानी कि जो लास्ट हमारी रो बनेगी उसमें माइनस के 4 लोग आएंगे, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। अब n को 16 पुट करो, वैसे तो हमें डायरेक्ट पता है कि अगर 25 पॉसिबल नहीं है तो 16 होगा, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। a16, a प्लस 15d, 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 15 5, a16। तो यहाँ से हमारी दोनों चीज़ें निकल गई। नंबर ऑफ रो हमारी कितनी होंगी, 16 होंगी, और लास्ट रो में हमारे जो लोग्स हैं वो कितने होंगे, 5 होंगे। ये हम राइट कर देते हैं आगे। हमारा a16 कितना आया, 5 है। देयरफॉर देयर आर 16 rows and in 16th row there are 5 logs। वहाँ पे 5 लोग हैं हमारे। ओके, सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पोटैटो रेस हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखी है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखी है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। आगे जो भी पोटैटोज हमने रखे हैं वो 3 मीटर पे, ये 3 मीटर पहला बकेट से 5 मीटर पे है, फिर 3 3 3 3 3 पे कंटिन्यू हो रही है। देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। टोटल कितने हैं, 10 है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी का
कि टोटल 10 पोटैटोज हैं, यहाँ बकेट रखी है, बकेट से फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है 5 मीटर, फिर आगे नेक्स्ट 3 3 3 3 3 पे हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कॉम्पिटिटर है एक, बकेट से स्टार्ट कर रहा है वो, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले सबसे पास वाला उठाएगा, ये वाला उठाएगा, रन बैक विद इट, इसको उठाएगा फिर वापस जाएगा, ड्रॉप इट इन द बकेट, वो इसको बकेट में डाल देगा। ठीक है, मतलब कि वो 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आया, साथ के साथ राइट करते हैं। AP इज 5 मीटर जा रहा है, फिर 5 मीटर वापस आ रहा है, पहले उसको फर्स्ट टर्म में फर्स्ट पोटैटो को उठाने में इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। नेक्स्ट रन बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, अब वो रन कर रहा है अगले वाला पोटैटो उठाने के लिए, पहले उठाएगा तो कितना जाएगा वो 5 मीटर ये 3 मीटर ये, अब उसने उठा लिया पोटैटो को अपने हाथ में। रन टू दी बकेट टू ड्रॉप इन इट, फिर वो बकेट की तरफ रन करता है उसमें पोटैटो डालने के लिए, ये 3 मीटर चलेगा, फिर ये 5 मीटर चलेगा, अब उसने सेकेंड वाला पोटैटो बकेट में डाल दिया। शी कॉन्टिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट, वो तब तक कॉन्टिन्यू करती रहेगी जब तक सारे पोटैटो को बकेट में न डाल दे। अब थर्ड वन के लिए क्या करेगा, 5 मीटर फर्स्ट पे पहुंचा, 3 सेकेंड पे पहुंचा, 3 नेक्स्ट पे थर्ड पे पहुंच गया, यानी कि 5 + 3 + 3, अब वापस भी आएगा उसको डालने के लिए, 3 मीटर ये 3 मीटर ये 5 मीटर ये, 3 + 3 + 5, हमें 3 टर्म्स मिल गई हैं, बस एनफ है हमारे लिए। ठीक है, अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स है, 10 पोटैटो उठाने हैं तो 10 टर्म्स तक जाना पड़ेगा। 5 और 5 10, 5 और 5 10, 6 16, 5 और 5 10, 3 3 6 9 12, 10 और 12 कितना बनेगा हमारा 22 अप टू 100। हमें S10 फाइंड आउट करना है, यहाँ पे A ले लो अपना, A इज 10, D इज 16 - 10 6, और N हम लोगों को कितना गिवन है 10, तो हम अपना S10 निकाल लेंगे। SN का फॉर्मूला क्या है, N/2 2A + N - 1 इंटू में D, S10 10 बाय में 2, 2A यानी कि 2 इंटू में 10 + 10 - 1 D के प्लेस पे 6, कट करके 5 मिल गया, 20 9 9 6 54, 5 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे 74 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 370, तो उसे टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 370, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 370 मीटर। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए, अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो कमेंट्स करिए, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। थैंक यू।